नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के वस्त्र उद्योग की। और इस वस्त्र उद्योग को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। पहला इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा इसमें वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ऊनी वस्त्र उद्योग, और इसमें जो तीसरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है वो आर्टिफिशियल फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इसको कृत्रिम रेशे पर आधारित वस्त्र उद्योग कहते हैं। तो ये जो भी वस्त्र उद्योग हैं, तो जो इनके अंतर्गत प्रयुक्त होता है रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ, यह रॉ मटेरियल किस तरह का होता है, नॉन वेट लूजिंग, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में जितना कच्चे पदार्थों का भार होता है, अंतिम प्रोडक्ट का भी भार लगभग उतना ही होता है। तो इस कारण इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट होती है वो या तो कच्चे पदार्थ का परिवहन किया जाए या तो फाइनल प्रोडक्ट का परिवहन किया जाए, लगभग एक जैसे होता है। तो जो उद्योग नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल के होते हैं, उन उद्योगों की टेंडेंसी व्यापारिक केंद्रों के और परिवहन केंद्रों के नज़दीक स्थापित होने की होती है। जैसे इससे पहले हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बात की थी। तो लोहे इस्पात के उद्योगों में जो भी रॉ मटेरियल होते हैं या कच्चे पदार्थ होते हैं वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में फाइनल प्रोडक्ट बनने के दौरान उनके वजन में काफ़ी ज़्यादा ह्रास होता है। तो इस कारण से फाइनल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना कम लागत वाला होता है अपेक्षाकृत की रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो इस कारण जो भारी उद्योग होते हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तो उन उद्योगों की प्रवृत्तियां रॉ मटेरियल के क्षेत्र में स्थापित होने की होती हैं। लेकिन जो पदार्थ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल वाले होते हैं, इनकी टेंडेंसीज रॉ मटेरियल से हटके व्यापारिक केंद्रों की तरफ या परिवहन केंद्रों की तरफ होती है। तो यह पैटर्न इस सूती वस्त्र उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग या कृत्रिम रेशे के वस्त्र उद्योग पे दिखाई देता है। तो इसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रेफरेंस में डिस्कस करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला है वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं या जो प्रमुख प्रदेश हैं वो चार हैं। इसमें पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दूसरा है मिडिल अटलांटिक कोस्टल रीजन या मध्य अटलांटिक जो तटवर्ती क्षेत्र है, और तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन का क्षेत्र, और चौथा है इसमें गल्फ कोस्टल रीजन जो खाड़ी का तटीय क्षेत्र है। तो जो इसमें पहला क्षेत्र है वो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र यहाँ पे है, और यह न्यू इंग्लैंड क्षेत्र 6 राज्यों को मिला के बनता है। और इसी क्षेत्र में ये जो कारखाने हैं न्यू बेडफोर्ड, फॉल रिवर, टाउनटन, लॉवेल, मैनचेस्टर और बोस्टन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो जगह है मैनचेस्टर, ये पूरे वर्ल्ड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और वो जो फेमस मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड में है, और उसी नाम पे यहाँ पे भी मैनचेस्टर नाम पड़ा हुआ है। इसमें जो लॉवेल सेंटर है, लॉवेल शहर है, लॉवेल को पूरे उत्तर अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ये स्थित है यहाँ पे, ये लॉवेल का सेंटर है। लॉवेल के साथ यहाँ इसी क्षेत्र में बेडफोर्ड का सेंटर न्यू बेडफोर्ड, यहीं पे है फॉल रिवर, और फॉल रिवर के पास बोस्टन बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो ये सारे सेंटर स्थित हैं न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में, और ये क्षेत्र प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो इसमें एक रोड आइलैंड प्रोविंस है। तो रोड आइलैंड में 1790 में पहली सूती वस्त्र की फैक्ट्री लगाई गई थी, और यह क्षेत्र लगभग 1920 तक ये सबसे ज़्यादा उत्पादन का क्षेत्र रहा है। 1920 के बाद यहाँ से इंडस्ट्रीज धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों की तरफ शिफ्ट होते गए, और इसका कारण क्या था कि इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। तो नगरीकरण होने से भूमि महंगी हुई, श्रम महंगा हुआ। इनके अलावे जो दक्षिणी राज्य थे, इन दक्षिणी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी। तो इन सब कारणों से सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र धीरे धीरे दक्षिण की तरफ शिफ्ट होते गए। अब इसमें जो दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन हम देख सकते हैं मिडिल अटलांटिक कोस्टल रीजन। तो ये मिडिल अटलांटिक कोस्टल रीजन भी इसके दक्षिण में स्थित है, और इसमें जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, पहला है विल्मिंगटन, विल्मिंगटन के बाद फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, ट्रेंटन, हैरिसबर्ग, बाल्टीमोर, रिचमंड, ये सारे सेंटर हैं मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में।
इनकी लोकेशन को देखा जाए तो यहाँ पे है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के पास में बाल्टीमोर, यहाँ पे रिचमंड। तो इस तरह से इनकी लोकेशन है। अब जब तीसरे की बात करते हैं दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश की, तो दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश भी यही दक्षिण वाला ये भाग है, ये हिस्सा, जिसमें मुख्य केंद्र है शार्लेट, कोलंबिया, अगस्टा, अटलांटा, मॉन्टगोमरी, कोलंबस और ग्रीन्सबरो। तो ये सारे केंद्र इन क्षेत्रों में स्थित हैं। यहाँ पे कोलंबिया, इधर मॉन्टगोमरी, इस तरफ अगस्टा। तो ये क्षेत्र हैं जो सूती वस्त्र के बहुत ही बड़े उत्पादक हैं। अब इनके साथ जो चौथा है गल्फ कोस्टल रीजन, तो गल्फ कोस्टल रीजन में यहाँ पे ह्यूस्टन है टेक्सास राज्य में, और ह्यूस्टन से कुछ उत्तर तरफ डलास है। यहाँ पे ह्यूस्टन से ही पूर्वी भाग में जैक्सन है। तो ये खाड़ी तटीय क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हम देख सकते हैं अल्टीमेटली कि न्यू इंग्लैंड क्षेत्र से लेके और लगभग ये टेक्सास स्टेट तक ये सारा का सारा सेंटर है सूती वस्त्र उद्योग का। और इसी के पास एक मैप है उत्तरी अमेरिका में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है विशेषकर उसका। और ये जो क्षेत्र शो हो रहे हैं येलो कलर से लेके रेड तक, ये सारे कॉटन के बेल्ट हैं। और ये जो टेक्सास प्रांत, ये बीच वाला जो सेक्शन है, इसको हम लोग अमेरिका का कहते हैं कॉटन बेल्ट या कपास पेटी। और यह कपास पेटी कपास का बहुत ही प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इस पे देख सकते हैं कि उत्पादक क्षेत्र तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राज्य है, लेकिन जो उत्पादन का क्षेत्र है सूती वस्त्र का, वो क्षेत्र पूरा फैला हुआ है पूर्वी भाग पे। और यह पूर्वी भाग बहुत ही ज़्यादा सघन रूप से बसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट है। तो इसके लोकेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं कि यह पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित है। तो जो पहला कारण है, जो रॉ मटेरियल है या कच्चा पदार्थ है, वो नॉन वेट लूजिंग है और इसके परिवहन में कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। और लागत, चाहे फाइनल प्रोडक्ट को ढोया जाए या कच्चे पदार्थ को ढोया जाए, लगभग एक जैसी रहती है। दूसरा कारण है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है। और ये हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में समझा था कि 100 डिग्री का जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, उससे सारी जनसंख्या लगभग 90% या उससे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी भाग में रहती है। तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस है। और पॉपुलस होने से डिमांड बढ़ती है, मार्केट बढ़ेगा और साथ ही साथ श्रम की आपूर्ति होती है। इन क्षेत्रों में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पूंजी का स्तर बहुत ही उच्च है और पूंजी के साथ तकनीक बहुत उच्च है। और चौथा यहाँ पे जो फॉल लाइन है, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, अपलेशियन में कोयले के बहुत ही ज़्यादा भंडार है, तो ऊर्जा का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपूर्ति है। तो एनर्जी की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ यह क्षेत्र रेलवे, रोडवेज और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इस कारण से यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण बहुत ही अधिक है। और इन सूती वस्त्र उद्योगों में जो मुख्यतया क्षेत्र पाए जाते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। और वस्त्र उद्योगों में दूसरा वस्त्र उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योगों में भी वैसे ही केंद्र हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योगों में है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग से पहले हम ऊन के टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इडाहो प्रांत है, कैलिफोर्निया है, ऊटा प्रांत है, कोलोराडो है, वायोमिंग है। ये सारे के सारे प्रांत पश्चिमी उत्तर अमेरिका में और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। जैसे ये इडाहो है यहाँ पे, इसके बगल में ऊटा प्रांत है, ऊटा के उत्तर में वायोमिंग प्रांत है, कोलोराडो प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत है। तो जो ऊन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग है। लेकिन इसके जो सेंटर हैं जैसे प्रोविडेंस, फॉल रिवर, बेडफोर्ड, लॉरेंस, लोवेल, हेलोरी हिल्स, ये सारे कहाँ हैं? न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में। और न्यू इंग्लैंड क्षेत्र अभी हमने देखा कि यहाँ पे लोकेटेड है और जो मुख्यतया 6 प्रांतों से मिलकर बनता है। तो न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में ही ये सारे केंद्र स्थित हैं। तो कच्चा पदार्थ यानी वूल यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है पश्चिमी भाग में। और न्यू इंग्लैंड के साथ साथ जो दूसरा क्षेत्र है मिड अटलांटिक रीजन में, इसका जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो है यहाँ पे फिलाडेल्फिया। तो ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ
ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें ध्यान देने की फिर से वही बात कि ऊन का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में किया जाता है, जबकि ऊनी वस्त्रों का उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। और लोकेशनल फैक्टर में कारण फिर वही, क्योंकि यहाँ पे जो कच्चा पदार्थ यूज किया गया है वो कच्चा पदार्थ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, और इसके स्थानीकरण में रॉ मटेरियल के साथ साथ यहाँ श्रम, पूंजी, तकनीक और डिमांड, और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे उपस्थित जो पोर्ट्स हैं, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल है। और यही कारण है कि ऊनी वस्त्र उद्योग भी पूर्वी भाग में संकेंद्रित है। अब इनमें जो तीसरा प्रकार का वस्त्र उद्योग है वो आर्टिफिशियल फाइबर का है, या कृत्रिम रेशे से जो वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम वस्त्र में दो प्रकार के वस्त्र होते हैं। जो पहला होता है वो सेल्यूलोज रेशे से बनता है, जिसमें जैविक पदार्थ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक वस्त्रों में केमिकल का यूज किया जाता है, और जिनमें नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, इस तरह के उदाहरण सिंथेटिक वस्त्रों में लिए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका सिंथेटिक वस्त्रों का एक बड़ा बाजार भी है और एक बड़ा उत्पादक भी है। तो सिंथेटिक वस्त्रों का वर्तमान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसके बड़े उत्पादकों में गिना जाता है। तो यहाँ पे जो कृत्रिम रेशे से बनने वाला वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा स्थानीकरण की स्पेसिफिक टेंडेंसी नहीं दिखती है। तो इसके जो केंद्र हैं, रोनोक की स्थिति यहाँ पे है, रॉक हिल उससे साउथ में है, पीटरसन की स्थिति यहाँ पे है, और बफेलो बहुत ही फेमस प्लेस है जो एरी और ओंटारियो झील के बीच में पाया जाता है। तो ये भी देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े रेशे के केंद्र हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी भाग में स्थित है, और इनके भी स्थानीकरण के कारक वही हैं जो सूती वस्त्र के हैं, ऊनी वस्त्र के हैं, जैसे श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, भारी मशीनरी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बाजार यहाँ उपलब्ध हैं, और आयात निर्यात की पूरी सुविधाएं यहाँ पे है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।